चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं राजवीर, 19 साल का एक मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी जॉब एक प्राइवेट टेक कंपनी में थी। ऑफिस में मेरी छवि एक शांत, अनुशासित और भरोसेमंद एम्प्लॉय की थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरे दिल में क्या चलता है। मेरे टीम लीडर थे अमित खन्ना, उम्र लगभग 45 साल। बहुत सुलझे हुए, अनुशासित और समझदार इंसान। मेरी उनसे काफ़ी बनती थी और उन्होंने मुझे कई बार प्रेजेंटेशन में मदद भी की थी। उनकी फैमिली के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी। उनके घर में पत्नी सपना जी, एक बेटा और उनकी बुजुर्ग माँ रहती थी। कई बार ऑफिस मीटिंग्स या छोटी गेट टुगेदर में उनकी पत्नी सपना जी को देखा था। पहली बार देखा तो मैं कुछ देर के लिए रुक गया था। उनकी उम्र लगभग 34-35 साल की होगी, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, चाल ढाल और खूबसूरत किसी मॉडल से कम नहीं थी। लहराते हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें और आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कान। समय जैसे रुक ही गया हो। मैंने सपना जी को पहली बार अच्छे से देखा था एक ऑफिस पार्टी में। उन्होंने हल्की ब्लू सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। जब वो अमित सर के साथ पार्टी में आई तो एक पल के लिए सबकी निगाहें उन पर ठहर गई थी, लेकिन वो नज़रें हटाकर मुस्कुरा देती थी और मैं वहीं ठहर गया था। मेरी नज़रों को जैसे नया मकसद मिल गया हो। कुछ महीने बाद एक दिन मुझे ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़ी, मामूली बीमारी के चलते। दोपहर को बिस्तर पर पड़ा मोबाइल चला रहा था कि अचानक सर का फ़ोन आया। हेलो राजवीर, एक अर्जेंट रिक्वेस्ट है। सपना गिर गई है बाथरूम में। मैं दिल्ली में क्लाइंट की मीटिंग में हूँ और घर पर सिर्फ अम्मा है जो कि देख नहीं पाती। क्या तुम मेरे घर जा सकते हो अभी? मैं तुरंत तैयार हो गया। घर पहुँचा तो सपना जी दर्द में थी। उन्होंने पैर में मोच आने की बात कही और अस्पताल जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम बस अलमारी से दवा निकाल दो और थोड़ी बाम मल दो, ठीक लग जाएगा। मैंने दवा निकाली और घुटने के ऊपर जांघ के पास हल्के से बाम लगाना शुरू कर दिया। वो थोड़ा सकुचाई लेकिन फिर सहज हो गई। शायद ज़्यादा दर्द है, मैंने ऐसा कहा। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और बोली, तुम्हारे हाथों में थोड़ा जादू है ऐसा लगता है। उस वक्त कमरे में एक अनकहा सन्नाटा था। उनके चेहरे पर हल्की लाली थी और मेरे मन में तूफान। लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। इसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। कभी कभार सपना जी मुझे घर आने को बोल देती। अम्मा और बेटा बाहर गए। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।